हेलो बच्चों, मैं विकास मिश्रा लेट्स स्टडी एवरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। सभी को जैसा भी अच्छा फील होता हो तो चलिए जुड़िए मेरे साथ। मैं आपको बताता हूं आज इस चैप्टर में पॉलिनोमियल चैप्टर के एमसीक्यूज लेके आया हूं आपके लिए। 25 एमसीक्यूज हैं जो कि आपके सीबीएसई के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं। चैप्टर क्या है तो बच्चों जी, अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल की, जिसको आप बहुपद बोलते हो, तो सिंपल सी बात है, पॉलिनोमियल आपके पास कई तरह के होते हैं, लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, मतलब एंड सो ऑन। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो हम यहाँ पर वेरिएबल की पावर से ही हमारा संबंध है। अब ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों चर। अब इसका मतलब ये होता है, जैसे मेरे पास कोई भी एक अंग्रेजी मतलब कुछ भी अल्फाबेट नंबर लिखा है, जैसे मान लो ax⁻2 लिखा है प्लस by लिखा है प्लस c लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये x है और ये y है, ये दोनों नंबर मेरे लिए क्या है? दो। यहाँ पर 2 वेरिएबल हो गया ये, ठीक है। तो वेरिएबल से संबंध है और हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 1 वेरिएबल। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ax⁻2 प्लस bx प्लस c, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या हो गया आपके पास? क्वाड्रेटिक हो गया, यानी द्विघाती पॉलिनोमियल हो गया। हाईएस्ट पावर अगर हमारे पास 3 है, देख सकते हैं, तो हमारे पास क्यूबिक हो गया, यानी त्रिघाती हो गया। हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 है, यानी कि ये लीनियर हो गया। इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके पास हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके 2 आंसर होंगे, इसके 2 जीरो होंगे। अब 2 जीरोस का मतलब होता है कि इसके 2 शून्यक होंगे, इसके 2 हल होंगे, मतलब 2 आंसर आएंगे इसके और 2 शून्यक निकल के आएंगे इसके। अगर पावर 3 है तो हमारे पास 3 इसके 0 होंगे। अब पावर 1 है तो इसका सिर्फ एक ही 0 होगा, ओनली 1 0। अब 0 का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको आप यहाँ पे पुट करें तो ये आंसर आपको क्या दे दे? 0 दे दे। दैट मीन्स ये है। तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा आपको, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और समझा दूं। देखिएगा बच्चों जी, अगर आपके पास कोई ग्राफ इस तरह का लिखा हो, वैसे मैं क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा, पहले मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा हल्का सा। ये वाई एक्सिस होता है और ये आपका एक्स एक्सिस होता है। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन देके दी है y बराबर पी एक्स, वाई बराबर पी एक्स, इसका मतलब ये देखना है कि आपको इस एक्स एक्सिस को, जो हमारा फंक्शन है, वो कितनी बार ग्राफ काट रहा है, टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसका मतलब इसके जो 0 होंगे वो 3 होंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं और इस क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरह का कर दूं और मैं ऐसा बना दूं, मैं कुछ इस तरह का बना दूं और मैं आपसे ये बोलूं कि x बराबर पी वाई, तो इसका मतलब इस बार मैंने आपसे ये पूछा है कि सवाल में y एक्सिस को वो कितनी बार काट रहा है। तो y एक्सिस को काट रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसके 0 कितने होंगे? 4 0 होंगे। इसी प्रकार से अगर मैंने एक क्वेश्चन इस तरह से बना दिया और मैं ऐसे एक क्वेश्चन लिख दूं, आपके पास ये x एक्सिस है, ये आपके लिए y एक्सिस है, और अब मैं आपसे ये पूछूं कि इस सवाल में y बराबर पी एक्स कितना है। x डिनोट करेगा कि आपको x को देखना है, y डिनोट करेगा कि आपको y को देखना है। तो यहाँ पर इसने x को टच किया ही नहीं, इसका मतलब इसका एक भी 0 नहीं है, यानी कि इसके 0 0 ही है, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब 0 सॉल्यूशन है, ठीक है जी, यानी इसके कोई 0 नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, अगर आपको आता हो तो वीडियो को पहले पॉज करिएगा, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, फिर आप मेरा आंसर सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है इफ x इक्वल टू 3 इज 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इक्वेशन आपको दे रखी है x² माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू में 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालनी है। इन चारों में से ऑप्शन कौन सा है? आप देखिए ऑप्शन कौन सा है, मैं आपको बताता हूं करना कैसे। यहाँ क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो कितनी है? 3 है। इसका मतलब ये कि इसका x 0 है। अगर मैं इसको इस इक्वेशन में रखता हूं, इस ये जो आपको पास इक्वेशन दे रखी है, और अगर मैं इसमें यहाँ पर इस x की वैल्यू को 3 रखता हूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका फैक्टर है, इसका सॉल्यूशन है। फिर वहां से k की वैल्यू आएगी, तो आप इस 3 को उठाएंगे और यहाँ रखेंगे, और इस तरह से आप यहाँ पर 3 को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 3 2 जा 6k हो गया, और ये माइनस का 6 इक्वल टू में 0। अब इसमें से ये चला गया तो यहाँ पे बचा 3 माइनस का 6k इक्वल टू में 0। दैट मीन्स माइनस 6k इक्वल टू में ये क्या हो गया? माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो k इक्वल टू में क्या हो गया? 3/6, यानी कि 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी आपका आंसर कितना गया? 1/2। आप देख पा रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन में 1/2 कौन सा ऑप्शन है? बी। तो इसका मतलब बी आपका आंसर सही है। क्या आपका भी आंसर सही है? बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। कह रहा है इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस फंक्शन इज
रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? इसी कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो इक्वेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है बच्चों जी ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। ठीक है, अब इसने कहा है कि इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर जीरो। इसका मतलब आपके पास दो जीरो है, फाइन, अगर आपके पास दो जीरो है तो एक को बोलते हैं हम अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। तो इसने बोला अल्फा तो ठीक है, लेकिन जो बीटा है ना वो इसी का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब 1/अल्फा, कुछ इस तरह का रेसिप्रोकल, मतलब उसको उल्टा कर दो। तो अब आपके पास अल्फा भी अल्फा ही है और बीटा जो है वो 1/अल्फा है, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है, यानी उसका उल्टा है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास रूल होता है, एक नियम होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो हमारे पास दो नियम होते हैं। एक होते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का बी अपॉन में ए, एक होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में सी अपॉन में ए। तो अब हम यहाँ से देखेंगे और हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और हमने देखा लगाया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में सी अपॉन में ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा ही है बच्चों जी। बीटा की वैल्यू क्या है? 1/अल्फा है। और सी की वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6a है। और अपॉन में ए की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर प्लस 9 है। तो इससे ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। जब आपने इसे सॉल्व किया तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू में 6a। तो यहाँ से हो गया ए स्क्वायर, ये इधर आके हो गया माइनस का 6a प्लस का 9 इक्वल टू में 0। अब मैं करूंगा 9 1 जा 9, फैक्टर करेंगे इसको, अब ए की वैल्यू निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब 6 कैसे बनेगा? ये बनेगा जी माइनस का 3a प्लस का 9, अब इक्वल टू में 0। आपने यहाँ से a को कॉमन निकाल लिया तो बन गया a माइनस का 3, फिर यहाँ माइनस 3 था तो माइनस लिखा और फिर 3 लिखा, फिर निकाला कॉमन a माइनस का 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो फाइनली जो आपके पास यहाँ से a की वैल्यू आती है निकल के, वो आपके पास a की वैल्यू निकल के आती है a माइनस 3 और फिर भी a माइनस 3 इक्वल टू में 0। तो आपके पास जो a माइनस 3 इक्वल टू में 0, इसका मतलब जो a की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकलेगी? 3। तो आप ऑप्शन में देखिए कि आपकी a की वैल्यू 3 कहाँ पर है, तो जो ऑप्शन में 3 है वही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अब ये तो आप आसानी से कर सकते, जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी उसी तरीके का है। आपको पी की वैल्यू निकालनी है, और आप कैसे निकालेंगे इस पी की वैल्यू को देखिए ध्यान से। आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू में 0, और -4 इसका रूट है, यानी कि आपने यहाँ पर x की जगह पर माइनस का 4 रखना है, और जहां पे ही आप x का -4 रखेंगे तो आपकी p की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 4 4 जा 16, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4p माइनस का 4 इक्वल टू में 0। तो फाइनली ये कितना हो गया? आप देख पा रहे हैं माइनस का 4p प्लस का 12 इक्वल टू में 0, माइनस 4p इक्वल टू में माइनस का 12, एंड दिस गेट कैंसिल, तो इक्वल टू में 12 अपॉन में 4, यानी कि आपका आंसर 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि बहुत ही इजी है, आप देख पा रहे होंगे। कह रहा है इन द फिगर ऑफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px इज शोन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इज द px। इसका मतलब आपको x को देखना है। तो आप देखिए x को कितनी बार ये ग्राफ आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार, दो बार, तो आपका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। तो बहुत आसान था ये, तो आपने बहुत इजी से समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 पहुंच गए हम। अब यहाँ पे कहता है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, जैसे आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 5 लिखा हुआ है, ओके। और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास? क्वेश्चन कह रहा है 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले तो आप इसको एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम में आ गया अल्फा इंटू बीटा, तो ये बीटा यहाँ चला जाएगा और ये अल्फा यहाँ चला जाएगा। ये तो आप जानते हैं, माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। ये नहीं कि आप इसका फैक्टर करके अल्फा बीटा निकालें, बहुत समय लग जाता है। हम डायरेक्ट इसको इस फॉर्म से करेंगे। अब हमने एक नियम पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस का बी अपॉन में ए। तो आप यहाँ पे देखिए माइनस का बी अपॉन में ए का मतलब माइनस का 11 अपॉन में 2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन में ए। तो सी मेरे पास यहाँ पर 5 है, तो 5 अपॉन में 2। अब इन दोनों वैल्यूज को आप उठाइए और यहाँ पुटअप करिए। तो देखिएगा ध्यान से, आपने क्या किया, आपने अल्फा प्लस बीटा की रख दिया माइनस का 11/2, फिर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा रख दिया आपने 5/2, ओके। फिर माइनस का 2 और यहाँ भी रख दिया आपने 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा आपके पास? माइनस 11 अपॉन में 5,
और यहाँ बच गया माइनस का 5 ओनली, तो एलसीएम में 5 आ गया, ये हो गया माइनस का 11, माइनस का 25 हो गया। अब जब दोनों का आपने सॉल्व किया तो आपका फाइनली आंसर आ गया माइनस का 36/5, देख सकते हैं आप। तो ऑप्शन में माइनस का 36/5 जो होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप पहले वीडियो को पॉज करिएगा, खुद करिएगा, उसके बाद आप यहां पर सॉल्यूशन देखिएगा। आपको क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले खुद अपना दिमाग लगाना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे उसके बाद फिर आपको वीडियो को आगे कंटिन्यू करके आपको क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्यूशन उसका देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस इज, इसका मतलब 40। तो क्या के की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन आपको ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह का है। ओके, अब क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह का है, ये फंक्शन है आपके पास। अब क्वेश्चन ने आपसे ये बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज, यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज इक्वल टू 40। ये आपको 40 दिया हुआ। अब बड़ी बात यह है कि इस तरह का कोई भी फॉर्मूला हमारे पास तो है नहीं, बट हमारे पास एक चीज है। क्या हमारे पास ये है कि मैं बोल सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। अब ऐसा क्यों, अगर मैं इसे खोलूंगा तो ये मुझे ये तो देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ इस तरह का आएगा खोलने पर, जबकि यहाँ पे तो सिर्फ ये है और ये अपनी तरफ से मैं यहाँ पे यूं और कर दूं तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वापस यही बचेगा। तो हम इस तरह की तकनीक लगा सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर यहाँ से आप देखोगे तो क्या मिल रहा है आपको, माइनस का 8, और अल्फा इंटू बीटा की क्या मिल रहा है आपको, के इक्वल टू में 40, तो 8 8 64, माइनस का 2k इक्वल टू में 40, तो माइनस का 2k इक्वल टू में 40 64 उधर चला जाएगा। तो फाइनली माइनस का 2k इक्वल टू में माइनस का आपके पास आ गया 4 और यहाँ पे आया 2, तो इसका मतलब 24 आ गया। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो आप देखिए आपके ऑप्शन में के की वैल्यू 12 है, तो यही आपका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स कट्स द एक्स एक्सिस 5 टाइम्स एंड टच 3 टाइम्स। इसका मतलब वो उसे टच करता है 3 टाइम्स और काटता है 5 टाइम। इसका मतलब 5 और 3 कितना हो गया, 8। इसका मतलब वो 8 बार उसको क्या करता है, उसके 8 जीरो होंगे। फिर कहता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस। सिंपल सी बात, कभी भी आपको किसी भी फंक्शन का जीरो निकालना है तो आप उसे आसानी से देखिएगा। अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो आप बताओ इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, तो आप इक्वल टू में जीरो लेके देख लो। तो 5x इक्वल टू में ये जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो x इक्वल टू में क्या हो गया, माइनस 2/5। बिल्कुल वेरी सिंपल। तो आप बोलोगे यहाँ पर माइनस का 2/5, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू में 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इन्होंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा, इन्होंने आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी है बच्चों जी। इन्होंने कहा आपके पास कि अल्फा एंड बीटा इसके जीरो तो हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है। इन्होंने आपको एक इक्वेशन दे रखी है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू में 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह की बनी हुई है, ठीक है बच्चों, इस तरह की बनी हुई है। और आप जानते हो कि नियम होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का b अपॉन में a। तो आप बोल सकते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस, और फिर दिस इज द -5 और a आपके पास 1 है तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है ताकि आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू में 1, सेकंड इक्वेशन आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में 5, देन साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ये तो आपको आता ही होगा। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2b और ये माइनस का 4 कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू यहाँ से आपके पास 2 आ गई, यानी बीटा की वैल्यू 2 आ गई। अब इस बीटा को आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कहीं भी पुट कर दो, तो अगर मैं फर्स्ट पे पुट करता हूँ तो माइनस का 2 इक्वल टू में 1, तो अल्फा इक्वल टू में 1, ये जाके प्लस का 2, तो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। अब आपके पास अल्फा भी है और बीटा भी है, और आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन में a। तो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन में a, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू है आपके पास 3, बीटा की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है k, और अपॉन में यहाँ पर 1, इसका मतलब 6 इक्वल टू में k, यानी k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6। तो 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट मीन्स a इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब
इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ता हूं। उसके बाद 10 क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ दिस इज 4। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि इसका मतलब इसने बोला आपके ax² माइनस 6x माइनस 6, ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में आपको 4 दिया हुआ है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। अब आप जानते हो कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में होता है c अपॉन में a, इक्वल टू में आपको 4 दिया हुआ है। तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, माइनस का 6, और a तो ऑलरेडी a ही है, इक्वल टू में 4, नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास बन गया 4a इक्वल टू में माइनस का 6, यानी a इक्वल टू में माइनस का 6 काट दिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, इसका मतलब a की वैल्यू माइनस का 3/2। तो दैट मीन्स a की वैल्यू तो माइनस का 3/2 आ गया। उसके बाद कहता है फाइंड द सम ऑफ इट्स जीरो। इसका मतलब आपको एक चीज तो, एक आंसर तो आपके पास आ चुका है, दूसरा आंसर क्या पूछ रहा है, सम ऑफ जीरो क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन में a। तो आप देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का b अपॉन में a। तो माइनस का b आपके पास यहाँ पे क्या है, माइनस, और माइनस का 6, और a आपके पास क्या है, यहाँ पर a है आपके पास माइनस का 3/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ऊपर चला जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर आ गई बच्चों जी 12 अपॉन में माइनस का 3। तो काटेगा तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, माइनस का 4। तो आप देखिए आंसर क्या है, माइनस 3/2 और माइनस का 4। तो डबल क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछ लिया था, सम भी पूछ लिया था और एक की वैल्यू पूछ लिया था। तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत ईजी समझ में आए होंगे। मैं 10 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लेके आता हूँ बच्चों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा, 10-10।